Dear learners, जो हमारा पिछले दिनों से जो टॉपिक चल रहा है that the politics of India आज़ाद हुआ बरतानिया से, तो यहाँ का जो डायस्पोरा था, जो हमारी लीडरशिप थी, जो कांग्रेसमैन थे, जो हुकूमत साज थे, उनके पास चूँकि उस वक्त दुनिया के अंदर जो दो मॉडल्स चल रहे थे, उन मॉडल्स में से किस मॉडल को फॉलो करना है और कैसे देश को आगे ले जाना है, तो उस वक्त जो देश के बहुत ही लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, he was very much impressive with the ideals of Bolshevik revolution as well as the ideology led by the communist bloc or the socialist bloc. So he was very much inspired with these ideas. As such, he wanted that this country will be run under the colors of the socialist economy. But Pandit Nehru was opposed by his colleagues within the Congress fold like Sardar Patel, who was in favor of the capitalist ideology and emphasized that the individuals should be given more opportunities to put the wheel of the development on the right track. तो इसको लेते हुए अब जब हमारा आइन तैयार हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 को आइन तैयार हुआ, अब एक प्लानिंग कमीशन की भी ज़रूरत महसूस की गई कि जो कम्प्लीटली एक प्लान फ्रेम करे ताकि हिंदुस्तान को उस पटरी पे लाया जाए जहाँ से ये व्हील घूमना शुरू हो और जो हम गुलामी की जंजीरों से बाहर आए हैं, तो यहाँ पे अब ऐसा ट्रैक मिलना चाहिए ताकि हमारे मुल्क के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की के मौक़ों को हासिल करें। तो लिहाजा हमारे जो उस वक्त के इकोनॉमिस्ट थे प्रोफेसर Mahalanobis, this task was handed over to the Professor Mahalanobis to work out the plans, to work out the strategy, to work out the graph of the development for the Indian people. As such, Pandit Nehru, the first Prime Minister of India, handed over this task to Professor Mahalanobis, who was an economist, who was an agriculturist, who thought that we should put the Indian wheels, we should put the wheels of the train on the right track in order to give boost to its economy, in order to give boost to the employment avenues, in order to give boost to the agricultural sector, in order to give boost to the industrial sector. जैसे कि आप जानते हैं जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक्त मुल्क के अंदर सुई धागा तक यहाँ अपना नहीं बनता था। हर चंद के हमारे मुल्क के पास बहुत सारे जो एवेन्यूज थे, रिसोर्सेज थे, बट दोज रिसोर्सेज वर ड्रेन्ड आउट। उनको यहाँ पे खाम माल जो यहाँ से लिया जाता था, मुल्क के अंदर एक छोटी इंडस्ट्री भी नहीं थी। तो अब यहाँ से जो Mahalanobis ने प्लान तैयार किया, उसने सोचा कि अब अगर हम छोटी इंडस्ट्री से शुरू करें, कॉटेज इंडस्ट्री से शुरू करें, स्मॉल इंडस्ट्री से शुरू करें और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे शुरू करें, कम से कम मुल्क को पहले 5 ईयर प्लान में एक ऐसे ट्रैक पर रखा जाएगा जहाँ से मुल्क की तरक्की का आगाज़ शुरू हो। तो इसलिए साल 1951 में ये पहला प्लान जो तैयार हुआ तो इट वाज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर सेटअप। तो एग्रीकल्चर सेटअप में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास उस वक्त 3 मेन चीज़ें थी कि किस तरीके से मुल्क को आगे लिया जाए और एग्रीकल्चर सेक्टर में फोकस करने के साथ साथ जो हमारा मेन टारगेट है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, उसको कैसे अटेन किया जाए। सबसे अहम चीज़ उस वक्त थी
वो थी कि मुल्क के लोगों को सेल्फ रिलाइट बनाया जाए, ताकि उनके पास जो उनको दरकार चीज़ें हैं, जो उनके पास मेनली फूड जो है, तो फूड में वो हम सरप्लस होने चाहिए, ताकि सेल्फ रिलाइंट होने चाहिए, हम किसी के मातहत नहीं होने चाहिए, वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी. So the first target was how we will make our country, how we will make our nation a self-reliant country. Likewise, how we will provide the social justice to the people, how people will be given the equal opportunities, how people will be given the equal distribution of wealth, equal distribution of power. All these things should be, social justice should be here. Likewise, तो इसमें जो पोवर्टी एलिवेशन, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस वक्त मुल्क की जो अनचेक्ड आबादी थी, एक तरफ ग्रोथ रेट भी हाई था, दूसरी तरफ डेथ रेट भी हाई थी, तो लोग ज़्यादा जो अल्लाह ताला जो मतलब उस वक्त जो बच्चे जन्म लेते थे, उनके साथ साथ फर्टिलिटी रेट के साथ साथ मोर्टेलिटी रेट भी बहुत बड़ी थी. तो इस वक्त गुर्बत ने भी हमारा जो साथ नहीं छोड़ा था, गुर्बत बहुत थी. अब इस गुर्बत से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए. तो Mahla Nobis has put his emphasis on that let's go from agriculture to industry. First of all, we will start from the agricultural sector and we proceed to the industrial sector. Let us begin with, अगर आज हम अपने मुल्क के अंदर एक साइकिल ही बना लें, तो वो साइकिल जो पूरी वो हर एक विलेज में पहुंच जाएगा, तो मुल्क में तरक्की के आसार उसी से दिखेंगे. लिहाजा छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग दिया गया, लेकिन ज़्यादा इम्फेसिस जो था वो एग्रीकल्चर पे ही था. लेकिन इसके बाद उसका जो फोकस था, दैट ही वाज इन फेवर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इकॉनमी टू द इंडस्ट्रियल इकॉनमी इन ऑर्डर टू गेट हायर लेवल्स ऑफ द डेवलपमेंट. तो इसके साथ साथ उसका जो टारगेट था, दैट हाउ वी विल increase the national income to raise the living standard of the people who were the slum dwellers, the people who were living in the unhygienic places. उनको कैसे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका जो उठना बैठना है, how we will become civilized, how we will reach to the target of the civilized countries. Likewise, उस वक्त जो रेप इंडस्ट्री थी, तो उसका जो मेन था, उसका मेन एम्फेसिस जो था नेहरू ने, और साथ साथ में महिला नोबीस का जो मेन टारगेट था कि ये जो हमारे पास रैपिड इंडस्ट्री है, इसको कैसे इतना एम्फेसिस लगाया जाए ताकि हम डेवलपमेंट जो हमारी है उस डेवलपमेंट तक हम पहुंच सके. लाइकवाइज यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लोग घरों में भी बैठे हुए थे, बेकार थे, अनस्किल्ड थे. अब लोगों को कैसे स्किल्ड किया जाए, लोगों को कैसे सिखाया जाए, लोगों को कैसे ऐसे गुण सिखाया जाए कि लाइक लोग they will earn money by their hands, they should become the skilled labor. Likewise, उस वक्त जो हमारा मेन एम था फर्स्ट 5 प्लान में, that was the reduction of inequalities in distribution of wealth as well as in distribution of power. उस वक्त चूँकि बहुत जो बड़े घराने थे, जो वो आइडिया था, जो लैंड लॉर्ड्स थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उन्हीं के पास उस वक्त ज़्यादा ज़मीनें थी. अब लोगों में कैसे ज़मीनें बांट दी जाए और लोगों को कैसे हक दिया जाए कि वो अपनी ज़मीन को, जो अपनी उनकी मिल्कियत भी हो, उस पर काश्त भी कर सकें. और इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो पावर में थे, या जो who were thinking themselves that we are here to rule the world as such. So first 5 प्लान का जो मकसद था, ऑब्जेक्टिव था, यही था that how we will overcome on these inequalities of power as well as inequalities of the wealth. So this is all about today's topic. So tomorrow we will go for the second 5 plans.